वैसे अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में बाइक चलाने वाला महीने में औसतन 30 लीटर पेट्रोल खर्च करता है। थोड़ी मर्यादा रखिए। तो भैया सुना, यह है हमारे देश की मीडिया जिसका मानना है कि पेट्रोल 7 रुपए महंगा होने से किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लल्लन भैया ये एकदम सही बोल रही हैं। जब तक गैस सिलेंडर की तरह पेट्रोल डीजल भी 1000 रुपए महंगा नहीं हो जाता, तब तक माना ही नहीं जाना चाहिए कि पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। भैया इस देश को बर्बाद करने में सबसे ज्यादा इन चापलूसों का ही योगदान है। मतलब ये 2-2 घंटे मेलोडी टॉफी पर रिपोर्टिंग करते हैं, दिन भर झालमुरी पे रिपोर्टिंग करते हैं, यहाँ तक कि सैंडविच और वड़ा पाव पे करते हैं। लेकिन अगर वहीं पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर का रेट बढ़ जाए तो बेशर्मी के साथ बोलते हैं सब चंगा है। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि जो दलाली करके कमाते हो नोटों की गड्डी, उन्हें तो तब भी लगेगी हर चीज सस्ती जब बिक जाएगी लोगों की चड्डी। यही नहीं, अभी और सुनिए। बताओ, इस अमृत काल में कर्ज चुकाने के लिए किसान किडनी बेच रहा है, महिलाएं बच्चे बेचकर दाल रोटी चला रही हैं, और पढ़े लिखे बेरोजगारों को कॉकरोच बोला जा रहा है। लेकिन फिर भी हर दिन बेशर्मी के साथ देशवासियों को मूर्ख और गधा बनाने पर तुले हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। इन्हें सिर्फ मोदी जी को पड़ने वाली गालियों से दिक्कत है, बाकी चाहे स्कूल की छत भी लुढ़क जाए उससे इन्हें कोई लेना देना नहीं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। आप मेरे जमीर को चोट पहुंचा रहे हैं। तो भैया देखा, लगता है हवाई चप्पल वालों को भी महंगाई डायन लगने लगी है, क्योंकि अब लोग जमीनी स्तर पे खुल के सरकार का विरोध करने लगे हैं। लल्लन भैया लोग खुलकर विरोध तो करेंगे ही, क्योंकि देशवासियों को ज्ञान देते हैं कम खरीदो सोना, कम करो पेट्रोल डीजल का उपयोग, और खुद काटते हैं हर दिन मौज ही मौज। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और लल्लन भैया ये तो सिर्फ ट्रेलर है, कुछ दिन बाद हवाई चप्पल वाले सीधे इन लोगों को गाली ही देंगे, क्योंकि हफ्ते में 2-2 बार पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ रहा है, लाडली बहनों को ढंग से गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, और कहीं कहीं तो पानी भी लोगों को नानी याद दिला रही है। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि अब ना हवाई चप्पल वाला खा पा रहा है, ना घूम पा रहा है, ना तल पा रहा है पकोड़ा, क्योंकि चारों तरफ से जा रहा है नींबू की तरह निचोड़ा। और भैया एक अंदर की बात बताऊं, मेरे हिसाब से तो अब लोगों को पत्ते पहनने का अभ्यास कर लेना चाहिए, क्योंकि अखंड भारत का तो पता नहीं, लेकिन झंड भारत बहुत जल्द ही बनने वाला है, क्योंकि रुपया हर दिन ऐसे गिर रहा है जैसे देश की मीडिया। ये बिल्कुल सही कहा आपने, कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस तस्वीर ही काफी है, और अच्छे दिन के नाम पर हाथ में केवल कटोरा बाकी है।